नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मनुष्य जीवन और मरण के समय अपने परिजनों और मित्रों को ऐसी यादें दे जाता है जिन्हें उनके परिजन और मित्र कभी भूल नहीं सकते। मनुष्य की मृत्यु के बाद वह अपनी सभी वस्तुएं इसी दुनिया में छोड़कर चला जाता है, लेकिन मृत व्यक्ति के परिजन और मित्र इन्हीं चीजों को उनकी यादें मानकर अपने पास रख लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि शास्त्रों में मरे हुए मनुष्य की वस्तुओं का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की ऊर्जा उसकी वस्तुओं से हमेशा जुड़ी होती है, फिर चाहे वह व्यक्ति की मृत्यु भी क्यों ना हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति उसके मृत व्यक्ति की वस्तुओं का उपयोग करता है तो मृत्यु की आत्मा असंतुष्ट हो जाती है और फिर वह आत्मा इसी दुनिया में भटकती रहती है और मृत व्यक्ति की आत्मा कभी भी मोक्ष की प्राप्त नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति के ऐसे 3 चीज के बारे में बताया गया जिन्हें भूल कर भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और इसी मृत्यु लोक में भटकती रहेगी। कई बार यह मृत आत्माएं उस व्यक्ति को परेशान करने लगती है जो उनकी चीजों का उपयोग करता है। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कौन सी वस्तुएं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, मृत व्यक्ति के वस्त्र। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वस्त्रों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें भूल कर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो उसके वस्त्रों का प्रयोग करता है। मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति को सताने लगती है जो उसके वस्त्रों का प्रयोग करता है, जिसके कारण से वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास होने लगता है, इसलिए मृत व्यक्ति के वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। मृत व्यक्ति के वस्त्र हमेशा दान करने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति हो, अथवा इन वस्त्रों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, किंतु उनके वस्त्रों को भूल से भी पहनना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मृत व्यक्ति के आभूषण। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत व्यक्ति के आभूषण उसके कपड़ों की तरह नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति को अपने गहनों से वस्त्र से कई गुना अधिक लगाव होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आभूषणों को स्वयं को सुंदर दिखाने के लिए पहनना है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका उसके आभूषणों के प्रति लगाव कम नहीं होता है और जो कोई भी उसके आभूषण को पहनता है मृत व्यक्ति की आत्मा उसे महसूस करती है और उस व्यक्ति को मानसिक तौर पर परेशान करने लगती है। जो उसके आभूषण पहनता है उसका आत्मा मोक्ष के राह पर न जाकर इस तरह मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लगती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का कोई प्रयोग ना करें, इन्हें संभाल कर रखें या बेच दें, किंतु उन्हें व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप उन आभूषणों को गलत तरीके से आभूषण बनवाकर
पहन सकते हैं। मृत व्यक्ति की घड़ी कपड़ों और गहनों की तरह व्यक्ति के प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होती है। गरुड़ पुराण में घड़ी के बारे में नहीं बताया गया, किंतु वास्तुशास्त्र में इसका कथन मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी मनुष्य के शरीर से जीवन पर जुड़ी हुई होती है, और जो चीज किसी मनुष्य के साथ जीवन भर जुड़ी जाती है उसकी ऊर्जा उस वस्तु में समाहित हो जाती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी घड़ी को कभी पहनना नहीं चाहिए। इस घड़ी का प्रयोग करने से व्यक्ति को कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उसके जीवन में बुरा समय भी लेकर आ सकती है। इसलिए मृत्यु व्यक्ति की घड़ी को कभी पहनना नहीं चाहिए। ऐसी घड़ी को आप याद समझकर अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन उसे अपने शरीर पर धारण नहीं करें। तो दोस्तों, यही वह 3 चीज है जो मनुष्य को भूल से भी मृत व्यक्ति की पहननी नहीं चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।